नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आप आज आपका स्वागत है। आज हम शनि की ट्रांजिट की चर्चा करेंगे। शनि का बहुत बड़ा गोचर होने वाला है 28 मार्च 2025 को। ये बहुत सालों बाद ये गोचर होता है। एक्चुअली क्या है, जब भी शनि मीन राशि में यानी 12वीं राशि में प्रवेश करता है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने लग जाते हैं। अभी आप देखे होंगे कि कुछ टाइम पहले ही सेबी ने बहुत बड़ा चेंजेस लाए थे शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन वालों के लिए। आप देखिएगा बहुत सारे पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब में है उनके प्रॉब्लम्स आने लग रही है करियर में। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, शनि जब भी 12वें घर में आता है ना तो आप ये देखिए कि बहुत बड़ा चेंजेस लाता है कि 12वां घर एक्चुअली कोई घर रूल नहीं करता उसको। मीन राशि को कोई भी प्लेनेट रूल नहीं करता है। मीन राशि या 12वें घर में जब भी कोई प्लेनेट आता है वो उसी की तरह वो 12वां घर काम करने लग जाता है। शनि का अगर नेचर समझे तो आप ये समझेंगे कि शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो 12वें घर में आने से इंसान की लाइफ में कंट्रोल करने लग जाता है उसके इन्वेस्टमेंट को, उसके पैसे को, क्योंकि शनि चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि शनि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही भरोसा रखता है। अभी करंट का जो सिचुएशन है, आप बहुत लोगों के करियर में बड़े बड़े चेंजेस देखेंगे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखेंगे। लोगों के काम में प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत लोग अच्छी पोजीशन पे थे वो काम छोड़ के दूसरे जॉब में अप्लाई कर चुके हैं। ये शनि के गोचर के कारण है। जून और जुलाई के आसपास शनि रेट्रोगेट हुआ था 2024 में। तो आप ये समझिए कि शनि जब रेट्रोगेट हुआ था तो आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे एक बार सडनली शेयर मार्केट ग्रो किया था और अगस्त तक आते आते शेयर मार्केट डाउनफॉल की तरफ जाने लग गया, क्योंकि शनि रेट्रोगेट होते ही उसने पाइसिस के रिजल्ट दिखाने लग गए। 12वां घर व्यय का घर है, खर्चे का घर है, आपकी इच्छाओं का घर है, आपकी फ्रीडम का घर है। शनि का काम है बंधनों में बांधना, शनि का काम है आइसोलेशन में लाना, शनि का काम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शनि का काम है इंसान को अपना खर्चा कंट्रोल करना चाहिए। शनि का ये काम है। अगर ये जो नहीं करते हैं तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, क्योंकि शनि अभी मीन राशि में जाएंगे, फिर शनि जाएंगे मेष राशि में। ये 5 साल का जो वक्त है ये बहुत क्रूशियल है। आप ये समझिएगा ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इस टाइम अपने खर्चे अपने पैसे जिन्होंने कंट्रोल नहीं किए हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा करते नहीं की आदत पड़ी हुई है उनको, उनके पैसे आराम से अब वापस आने नहीं है। अभी आप देखिएगा शनि जिस दिन मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आप देखिएगा बहुत सारे जो नए नए आपने देखे होंगे सोशल साइट्स पे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, शेयर मार्केट के जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है जो बताते हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो नए नए एस्ट्रोलॉजर्स बने हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ आते आपको दिखेंगे, क्योंकि शनि इन चीज़ों को ख़त्म करेगा। तो सबसे अच्छा है आप जो भी कमाए हैं उसको आप सेव करिए। 5 साल के लिए आप सेव करिए। 5 साल में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है पूरा वर्ल्ड में, हर इंसान की जिंदगी में इसका फर्क आपको दिखेगा। तो ये सीरियस आपको अपनी लाइफ के बारे में होना जरूरी है। 12वां घर बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर ये भी बताता है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड कैसे बिहेव करता है। शनि जब भी 12वें घर में किसी कुंडली में हो या शनि 12वें घर और पहले घर का मालिक हो और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाए तो आप देखिएगा उन लोगों को लाइफ में स्ट्रगल करते करते वो अपना मुकाम हासिल किए हैं। उन लोगों को पैसे का वैल्यू पता है, क्योंकि जिनके शनि भी 12वें या पहले से संपर्क बना ले और स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो लाइफ में जरूर स्ट्रगल किए होंगे, उनको पैसे का वैल्यू पता है। जिन लोगों का पैसे का वैल्यू नहीं पता है उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है। अब कुछ हम कुंडलियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि कुंभ राशि में शनि दूसरे घर में आएगा, क्योंकि कुंभ राशि के बाद मीन राशि आती है। कुंभ लगन वालों के लिए ये टाइम अच्छा है। कारण क्या है, शनि दूसरे घर में आएगा तो फाइनेंस क्रिएट करेगा,
क्योंकि दूसरा अगर फाइनेंस का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा आदमी, शनि चाहता भी है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे। शनि सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे ही रिटर्न देता है, मेहनत करवा के देता है, स्ट्रगल करा के देता है। अब आप देखिएगा कि जो वर्गो असेंडेंट है, कन्या लग्न है, उनके लिए शनि, उनके मिथुन लग्न वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शनि उनके 10वें घर में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा करियर में, जो आगे जाके उनको फायदा मिलेगा। क्योंकि शनि 10वें घर में आते ही एक स्टेबिलिटी ला देते हैं, इंसान आराम से अपने बिजनेस को या जो प्रोफेशन में है धीरे धीरे ग्रो कर पाता है। और जो धीरे धीरे ग्रो होता है उसका फायदा बहुत होता है। आपने सुना होगा जल्दी का काम शैतान का है, ये एकदम क्लियर वर्ड है। जो चीज जल्दी जल्दी मिलती है वो जल्दी जल्दी चली भी जाती है, पर सैटर्न का ये मेथड नहीं है, वो धीरे धीरे देता है। चाहे प्रॉब्लम्स भी देता है तो धीरे धीरे देता है, एक साथ में प्रॉब्लम्स नहीं देता है वो। तो आप एकदम क्लियर हो जाइए कि कुंभ लगन वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, और वृषभ लगन वालों के लिए ये टाइम अच्छा है। क्योंकि वृषभ लगन की कुंडलियों में 11वें घर में शनि प्रवेश करेंगे, जहां से ये पता चलता है कि वो गेन, 11वां घर गेन का है, इनकम का जो गेट है वो 11वां घर आपका। तो ये पता चलता है शनि वहां आएंगे तो इनकम बढ़ाएंगे। जैसे इंडिया का अगर चार्ट ले, भारत का अगर एक कुंडली बनाते हैं तो वृषभ लगन की बनती है। तो आप ये देखिएगा जैसे शनि 11वें घर में प्रवेश करेगा उनके मीन राशि में, तो उनके बहुत सारे सोर्सेस खुलेंगे, इनकम के सोर्सेस भी खुलेंगे। तो अभी के हिसाब से आपको अपनी जिंदगी में शांति से बैठना चाहिए, टेंशन लेना नहीं चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा अभी क्या है, स्लो मोशन में हर काम होना स्टार्ट हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा इनकम करते थे उनका जो काम का जो तरीका है, जो इनकम का तरीका, वो स्लो मोशन होगा। तो 5 साल अपने पैसे बचा लीजिए, आने वाला टाइम फिर अगेन आपको बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज देगा। अभी एक चीज और बता देता हूं कि शनि का ढैया जिस राशि पे था वो था वृश्चिक, जो जलीय राशि था। वृश्चिक के साथ में आता है मीन और कर्क, क्योंकि जलीय राशियों पे ढैया लगा था। सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ वृश्चिक राशि वालों को, स्कॉर्पियो राशि वालों को। उनके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिला है पिछले जनवरी 2023 के बाद में। काफी लॉसेस वो बिजनेस में फेस किए हैं और काफी स्ट्रगल उन्होंने झेला। उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी का टाइम आ जाएगा मार्च के बाद, वो अपने करियर में और में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। 7.5 का मिडिल फेज खत्म हो रहा है तो उनको भी फायदा मिलेगा। 7.5 का टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पे मैं और कभी वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल आपको ये समझा देता हूं कि 7.5 का सिंपल मीनिंग क्या है। 7.5 का मतलब होता है कि चंद्रमा जहां से बैठता है उससे पहला घर, चंद्रमा बैठा है वो घर, और उसके आगे चंद्रमा बैठा है उसके आगे वाला घर में जब शनि रहता है तो 7.5 कहलाती है। ढैया का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली पर्टिकुलर जिस राशि को देखता है अपनी 10वीं दृष्टि से उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। और 3-4 तरह की राशि होती है, अग्नि, जल, धरती और आपका वायु। इन राशियों पे जहां जहां वो देखेगा, लाइक अभी वो इतने दिन पानी की जो राशियां थी उनको देख रहा था, तो उन लोगों के मन में, चंद्रमा एक्चुअली मन का कारक है, तो उन लोगों के मन में सही डिसीजन लेने का क्षमता नहीं था, इसलिए वो लॉसेस में चले गए। पर जिनका ढैया भी उतरेगा जलीय राशियों पे, उनका अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बहुत अच्छी है। मगर फिर भी यही है कि आप पैसा कमाइए, आप सेव करना सीखिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर सेव नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको दिक्कतें आएंगी। ये 5 साल अगर आप निकाल लेते अच्छी तरह से, तो उसके बाद में फिर से एक नई ग्रोथ और एक नए जिंदगी की शुरुआत आप कर पाएंगे, जो बहुत आगे के लिए अच्छी रहेगी। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।